हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडी में लगे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में हम लोग पार्ट 1 को देख चुके हैं और ये हमारा क्या पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग कुछ प्रश्नों को देखे, कुछ टॉपिक को देख लिया और इसमें उससे अगले टॉपिक को देखेंगे। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पोषण पढ़ रहे हैं। किसके द्वारा? तो भाई राम सिंह सर, यानी कि हम खुद पढ़ा रहे हैं। हमारा नाम है राम सिंह, ठीक है। तो हम आज लोग वहाँ पे क्या देखे थे कि पोषण देख लिए थे और पोषण के प्रकार देख लिए थे। पोषण देख लिए थे। पोषण प्रकार में देते कि पोषण के 2 प्रकार थे, स्व पोषण और पर पोषण, जिसे हम लोग विषम पोषण भी कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग क्या देखेंगे, आज लोग स्व पोषण और पर पोषण को परिभाषा देखेंगे। उनमें से कौन कौन से टॉपिक हैं जो को आते हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को हम लोग आज लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्व पोषण समझने के। देखिए, स्व पोषण क्या होता है? स्व और होता है पोषण। स्व मतलब क्या होता है? स्व मतलब होता है खुद। स्व मतलब हमारा क्या होता है? खुद, ठीक है। और पोषण मतलब होता है पोषण। किसी भी जीव का, किसी भी सजीव का खुद से पोषण होता है, उसे ही क्या कहते हैं? कोई भी सजीव वो अपना पोषण खुद कर लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग उसे स्व पोषण कहते हैं, ठीक है। इसे आइए हम लोग यहाँ पे स्व पोषण समझने की कोशिश करते हैं। लिखा गया है कि इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी कि इस प्रकार के पोषण में क्या होता है? जीव अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि खुद से बना लेता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं स्वपोषण। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। आगे क्या है? जैसे कि सभी हरे पेड़ पौधे, जितने भी पृथ्वी पर जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं और हरे पेड़ पौधे, वो हमारा क्या होते हैं? तो स्वपोषण होते हैं, ठीक है। अब एक आपको मन में प्रश्न आता होगा कि सभी पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, लेकिन क्यों स्वपोषी होते हैं? क्या जो सूखे पौधे वो भी तो स्वपोषी हो सकते हैं? मनुष्य वह भी तो स्वपोषी हो सकता है। तो आइए हम लोग समझने के प्रयास करते हैं। देखिए, लिखा गया है कि जो जीव स्वपोषण करते हैं उसे स्वपोषी कहलाते हैं। जो जीव स्वपोषण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो स्वपोषी कहलाते हैं। देखिए, स्वपोषित जीव नहीं होते हैं, स्वपोषण जीव नहीं होते हैं, बल्कि पोषण की क्या एक विधि है। स्वपोषण पोषण की एक विधि है और उस विधि को करने वाले जीव को हम क्या कहते हैं? तो स्वपोषी कहते हैं। और जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि स्वपोषण करते हैं, इसीलिए सभी हरे पेड़ पौधे को स्वपोषी कहा जाता है, ठीक है। आगे लिखा गया है कि सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि इन पौधों में एक प्रकार की रचना क्लोरोफिल एवं क्लोरोप्लास्ट पाई जाती हैं, ठीक है। कि कहा गया है कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या कहते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो क्यों स्वपोषी होते हैं? क्योंकि उनमें एक रचना होती है। इन पौधों में एक प्रकार की रचना होती है, उस रचना के नाम का है क्लोरोफिल एवं क्लोरोप्लास्ट। कि उसका नाम क्या है? क्लोरोफिल एवं क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। आगे देखिए, हम पत्ता लिए क्यों? हमारे मान के लिए कि पीपल का पत्ता है। किसका पत्ता है? तो पीपल का पत्ता है। इसके लिए क्यों लिए गए? देखिए, जो हम लोग क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट की जो चर्चा की है, इसी को समझने की प्रयास करते हैं। देखिए, जिस प्रकार हम अपने घर में देखते हैं कि जो दही होता है वह मटका में रखा जाता है सिर्फ, ठीक है। तो उसी प्रकार ये पौधा हो गया। मान लीजिए किसी भी हरे पौधा का एक पत्ता हो गया और इसमें क्या होता है? एक मान लीजिए एक मटका की तरह एक स्थान हो गया, इसे मटका मान लेते हैं इस स्थान को, ठीक है। और इस जो मटका के समान जो स्थान है, इसी का नाम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। और इसके अंदर जिस प्रकार मटका में दही होता है, तो दही के समान जो इसके अंदर पदार्थ होता है नहीं, वही होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, वही होता है क्लोरोफिल, ठीक है। वही हमारा क्लोरोफिल होता है। और इस क्लोरोफिल में एक ऐसी क्षमता होती है कि यह सूर्य की प्रकाश से
सूर्य से सूर्य की प्रकाश को ग्रहण कर लेता है, साथ ही क्या करता है कि ऑक्सीजन को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के भी ग्रहण कर लेता है, ठीक है, और अपना भोजन स्वयं बना लेता है। इसीलिए जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उन लोगों को स्वपोषी कहा जाता है। और जो मनुष्य होते हैं उन लोगों मनुष्य में क्या होती है कि ये क्लोरोफिल उपस्थित होते ही नहीं है, और क्लोरोफिल उपस्थित न होने का न ही ये ऑक्सीजन को ग्रहण कर पाता है और न ही सूर्य की प्रकाश को ग्रहण कर पाता है। इसीलिए जो सजीव लोग होते हैं, इसीलिए कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन लोग क्या होते हैं वो लोग को पर पोषण के अंतर्गत रखा जाता है, स्वपोषण नहीं कहा जाता है, ठीक है। और इस क्लोरोफिल में एक ऐसा तत्व होता है जो क्या करता है, जो सूर्य को प्रकाश को अवशोषण करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। वह हमारा होता है मैग्नीशियम धातु। जिस प्रकार हमारे रक्त में आप लोग सुने होंगे या जीके जिसमें देखे होंगे कि हमारे रक्त में आयरन तत्व होता है या धातु होता है जो क्या करते हैं ब्लड को खून के निर्माण करने में सहायक होता है। उसी प्रकार जो क्लोरोफिल हमारा हो गया, तो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए कोई तो कोई होगा ना, तो यही क्लोरोफिल के निर्माण करने के लिए क्या होता है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। हम लोग आगे लिखे हुए देखेंगे, ठीक है। आगे लिखा क्या है कि पेड़ पौधों की पत्तियां क्लोरोफिल के कारण हरा होती हैं, कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं तो उनकी जो पत्तियां होती है हरा दिखती हैं। तो हरा क्यों दिखती हैं, तो वो हमारा किसकी वजह है, तो क्लोरोफिल की वजह से दिखती हैं। किसकी होती हैं, क्लोरोफिल की वजह से जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो हरा दिखती हैं, ठीक। आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्या आता है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जाम के द्वारा बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है या कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हमारा क्या है, तो हमारा है मैग्नीशियम, ठीक है। और हम इससे अब आगे देखने चलते हैं, हमारा क्या होता है, स्वपोषण हमारे यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, पर पोषण को देखेंगे, ठीक है। पर पोषण को देखने वाले, स्वपोषण को देख रही है, अब पर पोषण को देखेंगे। देखिए पर पोषण मतलब होता है, पर पोषण क्या होता है, पर पोषण, ठीक है। पर मतलब होता है दूसरा, ठीक है, और पोषण मतलब हम समझते हैं कि पोषण क्या होता है, ठीक है, यानी कि दूसरे पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहना ही क्या कहलाता है, तो पर पोषण कहलाता है। पर पोषण का दूसरा नाम विषम पोषण भी होता है, ठीक। आइए समझने की प्रयास करते हैं। लिखा गया है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर अपना भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं। यानी कि पोषण की वह विधि जिस पे जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर या दूसरे पर आश्रित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पर पोषण। पोषण की वह विधि जिस पर जीव अपना भोजन स्वयं न बना करके अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो पर पोषण कहते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य स्वयं भोजन बनाता है। आप लोग सुने कि मम्मी खाना पकाती है, तो क्या मम्मी स्वपोषण हुई, बिल्कुल भी नहीं। पोषण भोजन बनाने के लिए जो चावल हुआ, आटा हुआ, दाल हुआ, कहाँ से आया, पौधों से प्राप्त हुआ। तो हम लोग किस पे आधारित हैं, पौधों पर आधारित है, क्योंकि पौधे जो हैं वो हमारे चावल देगी, गेहूँ देगी, आटा देगी, मतलब गेहूँ देगी, तब तो हम जा करके खाना पका पाएंगे। इसीलिए हम लोग जो मनुष्य होते हैं वो क्या होते हैं, तो पर पोषण होते हैं, स्वपोषण बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है। आगे जानवर भी अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं। अमीबा क्या है, अमीबा एक कोष के जीव है, सजीव है। ये भी क्या होता है, एक पर पोषण इत्यादि, यानी कि अनेक ऐसे जीव हैं जो कि पर पोषण होते हैं। आगे लिखा क्या है, अब बताइए कि यदि हम लोग पर पोषण करते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग पर पोषी कहलाएंगे। जो जीव पर पोषण करता है उस जीव को पर पोषी कहा जाता है, ठीक। तो लिखा गया है पर पोषण करने वाले जीव को पर पोषी कहते हैं। यानी कि जो जीव पर पोषण करते हैं उन जीव को क्या कहते हैं, तो पर पोषी कहते हैं, ठीक। पर पोषण करने वाले जीव के पर पोषी कहते हैं। अब देखिए जो पर पोषण होता है ना,
उसके 3 प्रकार होते हैं। पर पोषण जीव के 3 प्रकार होते हैं। ठीक, पर पोषण जीव कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला मृतजीवी परपोषण, दूसरा परजीवी परपोषण, तीसरा प्राणी सम परपोषण। देखिए मृतजीवी परपोषण, मृत जीव लिखेगा मृत प्लस जीवी, परपोषण मृत जीवी मतलब ऐसे जीव जो मरे हुए पदार्थ या मरे हुए पेड़ पौधे या जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे मृत जीवी परपोषण कहते हैं। आगे लिखा गया है परजीवी परपोषण है। पर मतलब होता है दूसरा, यानी कि वैसे जीव जो दूसरे के संपर्क में रह करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो परजीवी परपोषण कहते हैं। ठीक, आगे लिखा गया प्राणी समपोषण, प्राणी समपोषण, प्राणी मतलब हो गया जीव और सम मतलब समान, यानी कि जीवों को भोजन, जीवों के समान भोजन करने वाले को, पोषण करने वाले को क्या कहते हैं? प्राणी समपोषण कहते हैं। इससे आगे हम लोग अगले टॉपिक में यानी कि अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो या किसी टॉपिक और वीडियो जाए तो कमेंट बॉक्स में, तब तक के लिए जय हिंद।